Hello everyone, once again welcome back. Today we are going to start the topic human relation approach और contribution of Alton Mayo. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या, एक नया टॉपिक फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कवर अप किया था कंट्रीब्यूशन ऑफ मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी. ठीक है, वो हमने कवर अप किया. आज हम करेंगे बिहेवियरल अप्रोच, जिसमें हम बात करेंगे किसकी, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच और कंट्रीब्यूशन ऑफ एल्टन मायो. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिहेवियरल अप्रोच की. उससे पहले हम देख लेते हैं एल्टन मायो का क्या रोल है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं एल्टन मायो के बारे में, तो वो पहले हम डिस्कस करते हैं. एल्टन मेयो इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच. ठीक है, एल्टन मेयो को हम क्या है, एज अ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच. ह्यूमन रिलेशन जो अप्रोच है उसको उसमें हम जो एल्टन मेयो है उन्होंने जो रोल प्ले किया है, एज अ फादर रोल प्ले किया है. स्टूडेंट प्रीवियस हमने जो भी थ्योरीज पढ़ी हैं, चाहे हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करें या फिर ब्यूरोक्रेसी की बात करें या फिर कंट्रीब्यूशन या फिर इन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की बात करें, तो वहाँ पे हमने बात की किसकी, मैकेनिकल इंस्ट्रक्शंस की. ठीक है, यानी कि जो मैकेनिकल एलिमेंट है उस पर हम बात कर रहे थे. लेकिन हम बात कर रहे हैं, अगर हम ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ह्यूमन बिहेवियर को कंसीडर करेंगे. तो जो इस थ्योरी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड है, ह्यूमन के ऊपर और उसके बिहेवियर के ऊपर. ठीक है, तो ये थ्योरी इसलिए थोड़ा डिफरेंट है और अदर थ्योरी से. एल्टन मेयो इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन. ही बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया एंड स्टडीड मेडिसिनो. ठीक है, इन 1923 ही माइग्रेटेड टू यूएसए. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1923 में वो यूएसए चले गए. इन 1926 ही ज्वाइंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च. ठीक है, 1926 में उन्होंने क्या किया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली एज अ पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च. ठीक है, इन ऑल हिज रिसर्च प्रोग्राम्स मेयो फोकस हिज अटेंशन ऑन बिहेवियर ऑफ वर्कर्स. जो मैंने अभी डिस्कस किया कि भी जो एल्टन मेयो है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेनली फोकस किया किसके ऊपर किया, वर्कर्स के ऊपर, उनके बिहेवियर के ऊपर. यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर को इन्होंने क्या करा, स्टडी किया. ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. इन ऑल हिज रिसर्च प्रोग्राम मेयो फोकस हिज अटेंशन ऑन बिहेवियर ऑफ वर्कर्स एंड देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी. ठीक है, उनका बिहेवियर और उनकी क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी है और किस तरीके से हम उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो हम बात कर रहे हैं इस थ्योरी में. प्रोडक्शन कैपेसिटी कीपिंग इन व्यू फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट. और किस तरीके से ये सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड है ह्यूमन बिहेवियर से. उन्होंने अपनी कुछ किताबें दी जिनके बारे में हम बता रहे हैं. हिज बुक्स डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम. ठीक है, ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन. ये एल्टन मेयो की बुक्स हैं जो उन्होंने अपनी बुक लिखी है. और इसमें मेनली जो कॉन्सेप्ट बताया है किसके बारे में, डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम पहली बुक. सेकंड बुक है उनकी जो किससे रिलेटेड है, ह्यूमन प्रॉब्लम्स. ठीक है, ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन. और जो उनकी थर्ड बुक यहाँ पे मेंशन की गई है, इसमें हम बात कर रहे हैं सोशल प्रॉब्लम्स की, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन. इन द लेट 1920s and the early 1930s, the Harvard Business School under the leadership of Alton Mayo and his associate conduct research एट द हॉथन प्लांट ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी. बाद में उन्होंने क्या करा, अपनी एक प्रैक्टिकल किया, एक रिसर्च की किस पे, जिसको हम यहाँ बात कर रहे हैं हॉथन प्लांट ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी. यानी कि जो हॉथन प्लांट है, जो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी है, वहाँ पे उन्होंने वर्कर्स के बिहेवियर पे एक रिसर्च करी. वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे. ठीक है, प्रॉपरली बताएंगे भाई उन्होंने क्या रिसर्च करी, किस तरीके से वर्कर के बिहेवियर पर रिसर्च करी और फाइनली फिर उन्हें क्या फाइंड आउट हुआ. ठीक है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी
जो हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, इसके 3 एलिमेंट हैं, ठीक है। फर्स्ट है इंडिविजुअल, सेकंड है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और थर्ड है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। तो वन बाय वन ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, 3 एलिमेंट्स इंक्लूड, फर्स्ट वन इज द इंडिविजुअल, इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन इमोशंस। तो ये यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में, यहाँ पे हमने किसको कंसीडर किया है, हमने वर्कर्स के इमोशंस को कंसीडर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वर्कर्स के क्या इमोशंस हैं, क्या बिलीव, क्या आइडियाज़ हैं, किस तरीके की उसकी थिंकिंग है, उसका बिहेवियर, उन सारी चीज़ों को हम मेनली इंपॉर्टेंस दे रहे हैं किसमें, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में। तो जो इंडिविजुअल हैं, यहाँ पे हमने बात करी किसकी, इंडिविजुअल की, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। पहली चीज़ भाई उनका क्या परसेप्शन है किसी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए, और उनका क्या, उनके किस टाइप के इमोशंस हैं, किस टाइप की, अगर उनका बिहेवियर हम देख रहे हैं तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो अगर एक डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है। लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड आउटपुट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डिटरमाइंड बाय द ह्यूमन रिलेशन ऑफ वर्क। जी हाँ भाई, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड आउटपुट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डिटरमाइंड बाय ह्यूमन रिलेशन ऑफ वर्क, कि लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। पहली चीज़, उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ हमने प्रोवाइड की और उसके हिसाब से उनका बिहेवियर किस तरीके से चेंज किया हुआ, और उसके बाद ये सारी चीज़ें किस तरीके से हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाने में हमारी हेल्प कर रही हैं, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ईच पर्सन इज़ यूनिक, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हर पर्सन को हमने एक अलग इंपॉर्टेंस दी है कि भाई उसकी जो अगर कोई वर्कर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, उसकी अपनी एक वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है ईच पर्सन इज यूनिक। नेक्स्ट वन यहाँ पे लिखा हुआ है ईच पर्सन हैज सम होप्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ हिज जॉब सिचुएशन, ठीक है। यानी कि जो भी लोग काम कर रहे हैं उनकी भी कुछ क्या है, होप है और अपनी एक्सपेक्टेशन है किसके लिए, अपनी जॉब से और अपनी जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए। तो ये था इंडिविजुअल, पहला एलिमेंट किसका, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का, जहाँ हमने प्रॉपरली बात करी किसके, इंडिविजुअल के बारे में, वर्कर्स के बारे में, कि भाई वर्कर्स का क्या बिहेवियर है, किस तरीके से हम उसको उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें लेवल ऑफ प्रोडक्शन की, तो वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमारे वर्कर्स के वर्क से रिलेटेड है, ठीक है। किस तरीके से हम उनको और उनसे हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी उनसे बढ़वा सकते हैं, उनकी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वर्कर्स बिहेव कर रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, तो ये सारी चीज़ें हमने बात करी अंडर एलिमेंट फर्स्ट। नाउ वी आर मूविंग ऑन सेकंड वन, दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम बात कर रहे हैं एम्फेसिस ऑन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, द इनफॉर्मल शैडो ऑर्गेनाइजेशन दैट एग्जिस्ट विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे आप हम बात कर लें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है, एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, लेकिन क्या है दोनों क्या है, को एग्जिस्ट है, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फोकस ऑन सोशल एस्पेक्ट ऑफ मैन, मेन पॉइंट आप यहाँ प्रॉपरली यहाँ पे अटेंशन दीजिए। फोकस ऑन सोशल एस्पेक्ट ऑफ मैन टू बी accepted to belong and stand well in his work group, ठीक है। सोशलाइजेशन, सोशल एस्पेक्ट क्या है वो यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि लोग क्या है, आपने देखा होगा इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं तो उनमें क्या है, टोटली इंटरेक्शन बिहेवियर क्या होता है, अलग होता है किससे, फॉर्मल ग्रुप से। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं और उसी के साथ उसको हम ये देख रहे हैं कि इन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी प्रोडक्टिविटी पे और ह्यूमन के बिहेवियर पे, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसमें, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ सेट ऑफ वर्क रिलेशनशिप दैट ग्रो आउट ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ पर्सन वर्किंग टुगेदर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओके। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेट ऑफ वर्क relationship with the grow out of mutual interaction, mutually interactive to each other of person working together, yes they are working together and they have mutual interaction to each other over a long period of time, जितने भी टाइम के लिए वो क्या है आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में काम कर रहे हैं, तो वो क्या है इनफॉर्मल ग्रुप की क्या है, इनफॉर्मल ग्रुप के फीचर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड एलिमेंट था किसका, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो हम थर्ड बात कर रहे हैं वो क्या है, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट,
पहले हमने बात करी पहले एलिमेंट की क्या है, इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल एस्पेक्ट को हम प्रॉपरली स्टडी कर रहे हैं। दूसरा फिर हमने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करी। अब थर्ड है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, पार्टिसिपेटिव ऑफ वर्कर्स इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। कोई भी डिसीजंस लिया जा रहा है, वर्कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वर्कर्स डिस्कस विद सुपरवाइजर्स, वर्कर्स का क्या है, वर्कर सुपरवाइजर के साथ डिस्कशन चल रहा है उनका। डिस्कशन में बी रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है। कोई भी आइडिया, कोई भी नए सजेशंस दिए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। वर्कर्स डिस्कस विद द सुपरवाइजर्स। डेवलप अ सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, जी हाँ, एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन है किसका, वर्कर्स की साइड से। वर्कर्स को इस तरीके से फील करवाया जा रहा है कि उनकी भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन है ऑन ग्रुप, ठीक है। जैसे ग्रुप में क्या है, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, सबके सजेशन वेरी करते हैं, सबके आइडियाज़ को प्रॉपरली वैल्यू दी जा रही है। तो इस तरीके से क्या है, एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन वहाँ पे क्या है, इंक्रीज हो जाता है या क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं रिजल्ट इन हायर प्रोडक्टिविटी, जी हाँ, अगर इस तरीके की सिचुएशन होगी तो वहाँ रिजल्ट क्या रहेगा, हायर ही रहेगा। मेक वर्किंग एनवायरनमेंट मोर प्लेजेंट, जी हाँ, कोऑर्डिनेशन है, आपस में प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग है, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन है, वर्कर्स को प्रॉपरली ट्रीट किया जा रहा है। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल ऑफ वर्कर्स, ठीक है। और वर्कर्स क्या है, एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को और पूरे इनिशिएट ले रहे हैं उनको इंक्रीज एक्सेप्ट करने में और उनको रिसीव करने में, ठीक है। तो ये क्या है, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट है, यानी कि मैनेजमेंट क्या है, पूरा पार्टिसिपेटिव वर्कर्स के लिए। हर एक सिचुएशन में वर्कर्स को प्रॉपरली कंसीडर किया जा रहा है, चाहे हम डिसीजन मेकिंग की बात करें, चाहे हम मीटिंग की बात करें या किसी अदर एक्टिविटी की बात करें। और इस तरीके से उनको प्रॉपरली उनके बिहेवियर पे हम क्या है, बहुत सारे चेंजेस देख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये तीनों क्या थे, एलिमेंट थे किसके, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के। जहाँ हमने पहली बात करी किसकी, यहाँ हमने बात करी है, द फर्स्ट है क्या, द एलिमेंट, द फर्स्ट एलिमेंट क्या है, द इंडिविजुअल। दूसरा हम बात कर रहे हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और जो थर्ड है वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। तो ये तो तीनों थे क्या, एलिमेंट ह्यूमन रिलेशन थ्योरी की, ठीक है। जो एल्टन मेयो ने अपनी थ्योरी में इनको प्रॉपरली कंसीडर किया और बताया कि भाई किस तरीके से ह्यूमन से रिलेटेड है और ह्यूमन बिहेवियर के एस्पेक्ट के बारे में हम किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम कवर करेंगे एल्टन मेयो का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जो किससे रिलेटेड है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच से रिलेटेड है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, कल के लेक्चर में हम दोबारा फिर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।